हाँ दोस्तों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाने वाले ईडी के केस को कोर्ट ने कर दिया खारिज। मोदी शाह ईडी की रणनीति एक झटके में ध्वस्त, राहुल सेना ने घेर लिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? अदालत के अंदर के मोदी शाह की रणनीति और ईडी की थेथरई को कोर्ट ने एक झटके में बेनकाब कर दिया। और कोर्ट ने यह क्यों कहा कि जिस आधार पर इस मुकदमा को बनाया गया है, दरअसल यह सब झूठ की बुनियाद पर है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ जरूर रहे, क्योंकि खबर बड़ी है, महत्वपूर्ण है और संवेदनशील। क्योंकि दोस्तों आखिरकार अदालत में वही हुआ जो दावा गांधी परिवार करता आ रहा था कि उनको यह सरकार जानबूझकर फंसाने के लिए साजिशन खेल खेल रही है, ताकि राहुल सोनिया समेत गांधी परिवार को फंसाया जा सके, उनको मुश्किल में डाला जा सके। क्योंकि दोस्तों नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत ने न सिर्फ सोनिया राहुल को राहत दी, बल्कि यहां तो ईडी की कलई भी खोल दी। कैसे ईडी मोदी शाह और सरकार के इशारे पर एक अलग मंशा के तहत अपने नजरिए से ऐसा केस बनाने की कोशिश कर रही थी जिससे गांधी परिवार फंसे, मगर अदालत ने जो कुछ कहा उससे सरकार और ईडी के झूठ बेनकाब होते दिखे। दोस्तों सीधे सीधे खबर पर आते हैं। दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। ईडी गई थी कि साहब ये देखिए केस है, इस पर संज्ञान लीजिए, इस पर सुनवाई कीजिए और इन लोगों को अपराधियों जैसा इनके साथ व्यवहार होना चाहिए। मगर अदालत ने क्या कि इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में संज्ञान लेने से ही अदालत ने इनकार कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल भोगने ने कहा कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत दायर शिकायत में ना तो दम है, ना ही वो संज्ञान लेने योग्य है, क्योंकि यह मामला एक निजी शिकायत पर सिर्फ आधारित है। इसमें कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं और मुंह उठाकर चले आए अदालत में। यह कहते हुए अदालत ने केस को खारिज कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित जांच और उसके परिणामस्वरूप अभियोग शिकायत एफआईआर या अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अभाव में सुनवाई योग्य है ही नहीं। अदालत ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की शिकायत खारिज कर दी। दोस्तों अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू, जिसने अब इस मामले में एफआईआर अब नए सिरे से दर्ज की है। अब देखिए दोस्तों, पहले जहां पर लूप होल था उसको, उन चोर दरवाजों को बंद करके ईडी ने, ताकि गांधी परिवार के खिलाफ में, इन लोगों के खिलाफ में केस मजबूत बने, बाद में एफआईआर करवाई, जिस मामले में हमने आपको पिछले शो में बताया था। इस द्वारा आरोपों की मेरिट पर किए गए दावों पर फैसला करना समय पूर्वक और अनुचित है। ये मैं नहीं कह रहा, अदालत कह रही है। दोस्तों कांग्रेस सांसद बने अभिषेक मनु सिंघवी ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कहा, जब मैंने इस मामले की पैरवी शुरू की तो मैंने अदालत से कहा था कि यह एक बहुत ही अजीब मामला है, जहां पैसों का एक पाई भी लेन देन नहीं हुआ, अचल संपत्ति का एक मिलीमीटर भी लेन देन नहीं हुआ। सारी संपत्तियां एजीएल के पास हैं और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। एजीएल का 90% हिस्सा अब यंग इंडिया नामक एक अन्य कंपनी के पास है। बस यही हुआ है। यह मामला संज्ञान लेने लायक। और यह आप देख सकते हैं कि भाजपा ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया, उन्होंने अतिशयोक्ति का ढांचा बना दिया ताकि नेहरू गांधी परिवार को न सिर्फ बदनाम किया जा सके, बल्कि जनता की नजर में उन्हें एक भ्रष्टाचारी साबित किया जा सके। मगर यह सब कुछ महज झूठ की बुनियाद पर रहा। अब दोस्तों आपको ईडी की एक और जालसाजी बताते हैं। क्या क्या ईडी ने? दोस्तों नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन डिटक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को भी ईडी ने आरोपी बना दिया। ईडी का आरोप था कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी कि एजीएल, नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक की संपत्तियां जिनकी कीमत 2000 करोड़ रुपयों से अधिक है, जिसको यंग इंडियन नामक कंपनी द्वारा कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहण करके उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अब सोचिए कि ईडी ने किस तरीके से एक पूरा फैला करके, किस तरीके से भ्रम की बुनियाद पर इस पूरी बिसात को बिछाया।
बात कांग्रेस पार्टी पहले से कहती आ रही थी। यही बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से और यही बात उनके वकीलों की तरफ से लगातार कही जा रही थी कि किस तरीके से भ्रमित करके एक पूरा फर्जी नैरेटिव के साथ में केस खड़ा किया गया। दरअसल बड़ी चालाकी से सोनिया और राहुल को इस कंपनी में बहुमत वाले शेयर होल्डर को ईडी ने बता दिया। ईडी ने कहा कि साहब ये तो सबसे ज्यादा इस कंपनी में शेयर होल्डर वाले हैं। ईडी ने सारी थरथरई और अपने आकाओं की मंशा पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा डाला। ईडी का आरोप कि एजीएल के शेयरों को यंग इंडिया ने आपराधिक साजिश के तहत ट्रांसफर किया ताकि एजीएल की संपत्तियों को अवैध रूप से प्राप्त किया जा सके। एजीएल के शेयरों की कीमत, अचल संपत्तियों और उनके उत्पन्न किराए को ईडी मामले में अपराध की कथित आय बताया गया। मगर सच्चाई, आप देखिए, सच्चाई यह है कि यह एक अजीब और अभूतपूर्व मामला है जहां संपत्ति के इस्तेमाल या ट्रांजैक्शन के बिना मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। यानी कि जहां पर संपत्तियों का किसी तरीके का कोई इस्तेमाल, कोई यूज तक नहीं, या जो ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन तक नहीं, और इन तमाम चीजों के बिना मनी लॉन्ड्रिंग को आरोप बनाया गया। ईडी ने इस सिलसिले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ की, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। और विपक्ष ने उस समय कहा था कि मोदी सरकार गांधी परिवार से डरती है, इसलिए उन्हें फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है। सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं ने ईडी के उन आरोप को खारिज किया कि यंग इंडिया एजीएल की संपत्तियों को कर्ज के बदले हड़पने के लिए किया गया। उनका तर्क था कि कर्ज एजीएल को कर्ज मुक्त बनाने के लिए किया गया था। यानी कि दोस्तों, एजीएल जो कर्ज में डूबा हुआ था, उस एजीएल को, एसोसिएटेड जनरल को दरअसल उस कर्ज से बाहर निकालने के लिए उसे कर्ज दिया गया। लेकिन दोस्तों, मामला किस तौर पर, सरकार के इशारे पर, किस अंदाज में ईडी ने इसमें राहुल और सोनिया को आरोपी बना दिया। दरअसल ये पूरा खेल मोदी शाह के इशारे पर हुआ कहा जा रहा। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से सामने आया। यानी कि इस पूरे मामले की सुगबुगाहट, अदालत तक केस पहुंचना, इस पूरे मामले में केस करना भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर हुआ। और बीजेपी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित यंग इंडिया पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति के उपयोग का आरोप लगाया गया था। यानी कि दोस्तों, जिसके कोई तथ्य नहीं, जिसके पीछे कोई तर्क, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं, ऐसे फर्जी नैरेटिव के साथ में अदालत में मामला गया। आपको याद है ना, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल में रहे थे। उनके ऊपर सीधे सीधे किसी तरह का कोई कनेक्शन साबित नहीं हुआ। कनेक्शन महज इतना था कि जिस शख्स को शराब की जो नीति थी, लिकर जो पॉलिसी थी दिल्ली सरकार की, उसमें जिस शख्स को एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था, उन आरोपियों से बयान दिलवा दिया कि साहब हां, इसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। महज उस आधार पर उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल में डाला था। साबित क्या हुआ? चुनाव हुआ, जो होना था वो हो चुका है। दोस्तों, ईडी ने इसी साल 15 अप्रैल को गांधी परिवार के साथ साथ सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की। अभी 1 महीना पहले ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू, जोसेफ हुसैन, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनके मट्ठा के साथ में अधिवक्ता हर्षपाल सिंह, अन्नकम वेंकटेश, विवेक गुरनानी और इस समय कई ऐसे नाम जो थे जिनके लिए उसमें अग्रिम पैरवी की। आपको यहां भी बताता चलूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, आरएस चीमा के साथ अधिवक्ता तरन्नुम चीमा, कृष्णा सिंह, आकाश सिंह, अक्षय नागराजन, निखिल समेत कई लोग जो कि इस पूरे मामले में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मगर दोस्तों, अब सोचिए कि जिस मामले को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी लेकर के गई, ईडी को पता था कि यह मामला वहां पर टिक नहीं पाएगा। ईडी को पता था कि इस पूरे मामले के पीछे तर्क, सबूत, दूसरी ऐसी स्थितियां नहीं हैं जिस पर अदालत इसे सुने, और वही हुआ। बावजूद इसके कि ईडी को पता था कि ये सारी चीजें टिक नहीं पाएंगी अदालत में, लेकिन ले जाया गया ताकि कहीं हो सकता है अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल और सोनिया को एक और नोटिस जारी कर दे।
मगर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि जिस आधार पर यह मामला लेकर के आए हैं आप, दरअसल वो मामला बनता ही नहीं है, और इसलिए यह सब कहते हुए अदालत ने इस पूरे केस को खारिज कर दिया। संज्ञान लेना तो दूर की बात। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर चौतरफा मोदी सरकार घिरी हुई है, जहां पर एजेंसियों के उपयोग और दुरुपयोग का लगातार आरोप मौजूदा वक्त की सरकार पर बीते 10-11 वर्षों से लगते आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में ईडी का यह केस बताता है, अदालत का खारिज करना यह दिखाता है कि किस तौर पर राजनीतिक बदले की भावना से इस पूरे षड्यंत्र को खड़ा किया गया। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।